Hello, my dear students. Today we are going to start with chapter number 2 of your science, plants, living and surviving. Okay, open page number 251 of your textbook, plants, living and surviving. So what do you mean by living? Plants का मतलब झाड़. Okay, living means how they live, वो जिंदा कैसे रहते और वो survive कैसे होते. सर्वाइव मीन्स वो उनकी लाइफ कैसे मेंटेन होती है, वो पूरी अपनी लाइफ किस तरीके से स्पेंड करती है. ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो. वेयर डू यू थिंक ईच प्लांट ग्रो? इन प्लेन, डेजर्ट और वाटर बॉडीज. विद राइट द आंसर इन द प्रोवाइडेड स्पेस. अब आपको हमें क्या करना है, ये जो फ्लावर्स हैं इन्हें ऑब्जर्व करना है और हमें इसमें लिखना है कि ये प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं. प्लेन सरफेस पे मतलब सॉइल में, डेजर्ट एरिया में या वाटर में. सो फर्स्ट इज अ रोज फ्लावर. रोज फ्लावर्स ग्रो अ कैक्टस डेजर्ट, अ वाटर लिली इन वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर बाय इंट्रोडक्शन. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. प्लांट्स अलग अलग जगह ग्रो होते हैं. They can be found in deserts, plains, seashores. वो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? वो डेजर्ट्स में मीन्स रेतीली जगह पर पाए जा सकते हैं. प्लेन्स मीन्स सिर्फ जहाँ पे लैंड है, सॉइल लैंड, वहाँ. सी शोर्स मीन्स सी के पास. एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और स्नो कवर्ड माउंटेन्स पर भी, जहाँ पे माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन्स जहाँ पर स्नो, जो स्नो से भरा हुआ है, वहाँ पे भी प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं. द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. हैबिटेट किसे कहा जाता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स का नेचुरल होम रहता है, मीन्स उनका घर रहता है जहाँ पे वो ग्रो होते हैं. इट इज नोन एज हैबिटेट. हैबिटेट. कंडीशंस लाइक weather and soil of a place determine the survival and growth of a plant. weather मतलब क्लाइमेट पे और सॉइल पे डिपेंड रहता है कि प्लांट वहाँ पर रह सकता है या नहीं रह सकता. लाइक एप्पल ट्री है या कोई एप्पल प्लांट है, तो उसे क्या लगती है, एप्पल्स को क्या लगती है ग्रो होने के लिए? ठंड लगती है. सो दे कैन नॉट ग्रो इन एवरी प्लेस, मतलब वो डेजर्ट एरिया में ग्रो नहीं हो सकते. अगर हम एप्पल का प्लांट या सीड लेके जाके डेजर्ट एरिया में डालें और वहाँ पे वाटर दिए तो वो ग्रो होगा क्या? पॉसिबल है क्या? नो, बिकॉज वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे वो क्लाइमेट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. वो क्लाइमेट उसे ग्रो होने के लिए प्रॉपर नहीं है, इसीलिए वो ग्रो नहीं होता. नेक्स्ट, प्लांट्स. Just a second. Plants develop special features that help them to live successful in their unique surrounding. Plants के पास एक ऐसे special features रहते हैं जो उनकी help करते हैं, help them to live successful, मतलब उन्हें successful live करने के लिए in their unique surrounding, मतलब उनके जो एकदम हर एक प्लांट का एक यूनिक सराउंडिंग रहता है जहाँ पर वो ग्रो कर सकते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग एबल टू एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, वहाँ पे अपने आप को सेटल करना, उसे कहा जाता है अडेप्टेशन. वो एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना और वहाँ पर ग्रो होना प्रॉपर्ली, उसे कहा जाता है अडेप्टेशन. ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट possess this ability to survive in habitats. In their habitats, सारे लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स भी वो क्या करते हैं, उनके पास एक हर प्लांट के पास एक एबिलिटी रहती कि वो एक नए सराउंडिंग को अडेप्ट करें, अपनाएं. जैसा अगर हम कोई कोल्ड रीजन में जाते हैं, अगर हम कश्मीर में गए जहाँ स्नो गिरती, तो हम वहाँ क्या करेंगे, ज़्यादा मीन्स वहाँ पे हम वार्म क्लॉथ्स लेके जाएंगे, जैकेट्स लेके जाएंगे,
ताकि हम अपने आप को वो एनवायरनमेंट में सेट कर सकें, वो एनवायरनमेंट पे रह सकें। अब यहाँ पे हम बड़े बड़े जैकेट्स या ब्लैंकेट्स यूज करते हैं क्या? नो, बिकॉज हमें पता है हम यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें कौन से क्लॉथ्स पहनने चाहिए। सो इन दिस वे ह्यूमंस, एनिमल्स, इवन प्लांट्स भी जैसे ही नया एनवायरनमेंट होता है, नया वेदर होता है, वो अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। अडेप्टेशन इन प्लांट्स. Plants can be placed under two major categories, one on the basis of their habitat. Plants दो चीज़ों पे based है, like two major categories है plants की. One is terrestrial plants and another is aquatic plants. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स डेजर्ट में, लैंड पर रह सकते हैं, लाइक डेजर्ट हो, मार्श लैंड हो, प्लेन्स हो, ग्रास लैंड हो, माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, वहाँ पे इजीली ग्रो हो सकते हैं. और नेक्स्ट है एक्वाटिक प्लांट्स. एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो होते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट हो सकते हैं, तो दे आर नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स. Plants that grow in water, aquatic plants. Plants that grow on land, terrestrial plants. Terrestrial plants are found in different types of habitat. Terrestrial plants अलग अलग type of habitat से पाए जाते हैं. Like terrestrial habitat, deserts, mountain, marshes, plain, forest, grassland, coastal regions. So ये अलग अलग प्लेसेस है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट. जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो होते हैं, डेजर्ट कैसी रहती है? एकदम ड्राई रहती, सैंडी एरिया रहता है, वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल रहता और बहुत ज़्यादा सनराइज रहता, जिसके वजह से बहुत सारे प्लांट्स जल जाते हैं, वो ग्रो नहीं हो सकते. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं. Deserts are dry and sandy areas of land that receive scanty or no rain, जो बिल्कुल रेन रिसीव नहीं करते. The temperature during the day is very high. डे के टाइम में उनका टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा धूप रहती. Because water and rainfall are scarce in the deserts, plants growing in this region show adaptation. अब ये रीजन में ना ज़्यादा पानी रहता, बहुत कम पानी रहता, बहुत कम रेनफॉल रहता. इसके वजह से यहाँ के जो प्लांट्स है वो कैसे अडेप्ट करते. वो फॉर एग्जांपल अ कैक्टस प्लांट प्लूरल फॉर्म कैक्टी shows the following adaptation. अब कैक्टस प्लांट ऐसे एरिया में किस तरीके से सर्वाइव होता? What is the changes in the cactus plants? कैक्टस प्लांट में क्या चेंजेस आते हैं जिसके वजह से वो सर्वाइव होता? दिस इज द कैक्टस प्लांट. हमें सबको पता है कि कैक्टस प्लांट्स को क्या रहते हैं? थॉर्न्स रहते हैं. थॉर्न्स को हम कांटे बोलते हैं. ओके. इट स्टोर्स वाटर इन इट्स थिक ग्रीन एंड फ्लैशी स्टेम. कैक्टस प्लांट्स क्या करते हैं? ये जो उनका थिक और फ्लैशी स्टेम है उसके अंदर वाटर स्टोर करते हैं. It uses this stored water to survive when there is no rain. जब रेन नहीं होती, बहुत ड्राई हो जाता है एरिया, तब ये कैक्टस प्लांट क्या करते हैं? ये जो स्टेम में वाटर उन्होंने स्टोर किए हैं वो उसे यूज करते हैं. Unlike other plants, a cactus plant does not make food in leaves. कैक्टस प्लांट लीफ में फूड नहीं बनाता, क्योंकि वो अपनी लीफ में क्या स्टोर करता? वाटर. इंस्टेड इट प्रिपेयर फूड इन इट्स थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम. वो फूड कहाँ प्रिपेयर करता? उसके थिक और फ्लैशी स्टेम में. बिकॉज इसको लीव्स नहीं रहते. लाइक हम कैक्टस प्लांट अगर हमने देखे तो उसके स्टेम ही बड़े बड़े रहते हैं, एकदम फ्लैशी से रहते हैं, मोटे से, क्योंकि उसमें क्या है? वाटर स्टोर रहता और वो ही स्टेम से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं. ओके. The leaf of a cactus plant are modified into thin, sharp spines. Spines reduces the loss of water through transpiration. अब ये जो कैक्टस है, इसके स्टेम्स के ऊपर थॉर्न्स है, स्पाइन्स है.
ये स्पाइंस क्या करते हैं? ये स्पाइंस हेल्प करते हैं कि वाटर लॉस कम करने में। ट्रांसपायरेशन मतलब कि लीफ के थ्रू वाटर वेपर बनते हैं एंड वाटर वेपर से वाटर लॉस होता है। मतलब ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। मतलब वाटर को लूज करना, मतलब वाटर लूज होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन थ्रू द स्टोमाटा ऑफ लीव्स के स्टोमाटा से। नाउ वी नो व्हाट इज स्टोमाटा. Okay, so I will show you the difference between leaf and cactus. So this is a leaf, ये हमारा leaf है, and on these leaf there are small like structure, cell like structure. It is known as stomata. इसे कहा जाता स्टोमाटा. स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? ट्रांसपायरेशन का. ट्रांसपायरेशन मतलब जो प्लांट के स्टेम में जो वाटर स्टोर है, ओके, वो प्लांट्स तक पहुंचेगा, लीव्स तक पहुंचेगा. वो लीव्स के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स है वो सनलाइट के थ्रू क्या होते हैं? वो वेपर बन जाते हैं. मतलब अगर हम पानी को बहुत ज़्यादा हीट करें तो वो क्या बन जाता? वेपर, भाप बन जाता. वेपर मतलब स्टीम. एंड स्टीम बनकर वैनिश हो जाता, मतलब एयर में मिक्स हो जाता. उसे कहा जाता वाटर वेपर. सो इन द सेम वे लीव्स में भी ऐसे ही होता है. लीव्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं वाटर, और सन के वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर बन जाते हैं और वो एयर में मिक्स हो जाते हैं. बट इन कैक्टस प्लांट के बहुत बड़े बड़े और मोटे से स्टेम्स रहते हैं, ओके. और इनके जो स्टेम्स है इसके ऊपर स्पाइंस रहते हैं और थॉर्न्स भी रहते हैं. देयर आर स्मॉल स्पाइंस, छोटे छोटे स्पाइंस रहते हैं और उस पर थॉर्न्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ये स्पाइंस क्या करते हैं? वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस नहीं होने देते, ताकि ये स्टेम के अंदर अच्छा ज़्यादा वाटर है और कैक्टस प्लांट को जब भी उस वाटर की ज़रूरत है वो उसे यूज़ करें, ओके. It has long root because of which it is able to go deep into the soil to absorb water. इसके जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं और डीप इनसाइड द सॉइल के ज़्यादा अंदर जाते हैं ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. इट हैज़ थॉर्न्स दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमल्स. उसके पास कैक्टस प्लांट के पास थॉर्न्स रहते जो उसे एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं. बिसाइड कैक्टस द अदर प्लांट्स नेमली बबूल, कीकर, अकासिया एंड डेट प्लम्स आर ऑल्सो कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट. अगर सिर्फ कैक्टस ही डेजर्ट में नहीं, बबूल, कीकर, अकासिया, डेट प्लम्स, ये सब प्लांट्स भी डेजर्ट में पाए जाते हैं. Plants that grow on mountain and hills. Trees growing on mountain and hilly areas are called coniferous trees. जो trees hilly areas या फिर जो trees mountains पे grow होते हैं उसे कहा जाता है coniferous. As they are tall and have shape like that of corn. वो एकदम टॉल रहते, इतने लंबे रहते हैं और उनका शेप कैसे रहता? कॉर्न की तरह, आइसक्रीम कोन की तरह, ओके. सो पाइन, डियोडर, स्प्रूस एंड फायर आर सम ऑफ सच ट्रीज. सो द नेम ऑफ द ट्रीज इज पाइन, डियोडर, स्प्रूस एंड फायर. ये जो ट्रीज है ये माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं और हिली रीजन्स पे ग्रो होते हैं और इसे कहा जाता है कॉनिफरस. प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन्स एंड हिल्स have adapted in a number of special ways in order to cope with their environment. जो माउंटेन्स पे प्लांट ग्रो होते हैं, जो हिली एरियाज पे प्लांट ग्रो होते हैं, वो बहुत सारे स्पेशल चीज़ों से सराउंडेड रहते हैं.
The conical shape of these trees help snow to slide off their branches. इनका जो conical shape है इसके वजह से क्या होता, जो स्नो उनके ऊपर गिरती वो ब्रांचेस के ऊपर से फिसलते जाती, मतलब नीचे गिर जाती. In this way, trees growing in hilly areas are able to survive the cold condition. अब बर्फ उनके ऊपर टिकती नहीं, इसीलिए इस वजह से वो ऐसे एनवायरनमेंट कोल्ड रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं. The leaves of these trees are needle-like and have a waxy coating that prevent them from any damage from snow and also help in the conservation of water. जो इसके लीव्स है, इसके जो ट्रीज है इसके ऊपर क्या रहता, वैक्स रहता. वैक्स कोटिंग मीन्स हम कैंडल, वी हैव सीन कैंडल के हम कैंडल पर जो जैसा वैक्स रहता उसी तरह इनके ऊपर भी वैक्स रहता, जिसके वजह से जो स्नो उन पर गिरती वो लीव्स को डैमेज नहीं करती, खराब नहीं करती. ओके, नेक्स्ट इज coniferous trees such as pine, deodar, spruce and fir have leaves throughout the year and are also called evergreen trees. ये जो लीफ है coniferous trees है, इनके ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, उनके लीव्स कभी शेड नहीं होते, कभी गिरते नहीं, इसीलिए उन्हें कहा जाता एवरग्रीन ट्री. उन्हें coniferous trees को और क्या कहा जाता है, एवरग्रीन ट्रीज. Plants in marshes have clayey soil that is very sticky. Marshes मतलब हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कीचड़ बोलते हैं. Marshes means like जो बहुत ज़्यादा sticky soil है, clay की जैसी. It is difficult for marsh plants to grow in such area as air cannot reach the roots. Marsh plants को ये मतलब जो मार्श प्लांट्स होते हैं इनको ग्रो होना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वो कीचड़ में क्या होता है, एयर नहीं पहुंचती, उनके रूट्स को एयर नहीं मिलती. थस इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस प्लांट टू ब्रीथ एयर इन द हैबिटेट दैट हैव वाटरलॉक्ड सॉइल. तो ये जो प्लांट्स हैं उनको बहुत डिफिकल्ट होता है ब्रीथ करने में, और वो भी ऐसे जगह जहाँ पे वाटर पानी एकदम जमे हुआ है, ब्लॉक्ड है, और वहाँ से एयर आने के चांसेस बहुत कम है. प्लांट्स लाइक मैंग्रोव्स आर फाउंड इन marshes. As the soil is marsh, area is generally waterlogged. The roots of mangrove tree grow above the soil to take in air, to breathe and survive. So जो मैंग्रोव्स ट्री है वो क्या करते हैं, अब कीचड़ वाला एरिया है तो उसके आसपास बहुत ज़्यादा पानी भी रहता, तो वहाँ पे रूट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होती, तो रूट क्या करते हैं, वो थोड़ा ऊपर और एक्स्ट्रा ग्रो होते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके, अच्छे से एयर ले सके और वो प्लांट को ग्रो कर सके. प्लांट्स इन द प्लेन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. प्लेन्स मतलब जो प्लेन्स है, जो लैंड्स है, वो वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी रहती ना तो ज़्यादा ठंडी रहती. The plants growing in plains have more space to spread out their branches and trunk. जो plants plain में grow होते हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी जगह रहती है, वो अपने आप को फैलाए करके, अपने roots को फैलाए, अपने branches को बड़ा करे. The plants in plains are generally adapted to both dry and extreme temperature. जो plants plain में रहते हैं वो ड्राई क्लाइमेट में भी अच्छे से सर्वाइव हो सकते हैं. एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ भी गया तो वो अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल इन प्लेन्स. प्लांट्स ग्रोइंग इन द प्लेन्स कैन बी grouped. Plants growing in the plain can be grouped into two categories. जो plants प्लेन में है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. प्लांट्स इन एरिया ऑफ लेस एंड और मॉडरेट रेनफॉल. जो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जहाँ कम और या फिर थोड़ी ही रेनफॉल होती है, वहाँ पे अगर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं. ट्रीज सच एज नीम, पीपल, मैंगो, अशोका, शीशम एंड सैल कैन ग्रो इन वेरी हॉट क्लाइमेट. They shed their leaves in the winter season
such trees are called deciduous trees. ये ट्रीज ऐसी जगह ऐसे टाइम पर ग्रो होते हैं जहाँ कम या थोड़ी रेनफॉल, तो इसे कहा जाता है डेसिडुअस ट्रीज। डेसिडुअस ट्रीज क्यों कहा जाता, क्योंकि ये विंटर में अपनी लीव्स क्या करते हैं, शेड कर देते हैं, मतलब झड़ा देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज plants in area of heavy rainfall. These trees, such as rubber tree and teak tree, are some example of plants that are found in area of heavy rainfall. These plants remain green almost all year round and are called evergreen plants. सो ये रबर ट्री और टीक ट्री, ये जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी रेन में भी आराम से ग्रो हो सकते हैं, इजीली ग्रो हो सकते हैं और ये पूरा साल ग्रीन रहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन प्लांट्स। Plants in forest. A forest is a large area of land that is dominated by different varieties of plants, shrubs, and herbaceous, non-woody plants. There are evergreen, deciduous, and coniferous trees in forest. Forests are home to a wide variety of animals and birds. So, जो plants forest में grow होते वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं, लाइक डेसिडुअस, हर्ब्स, जहाँ से हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। और फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं। प्लांट इन ग्रासलैंड. Grasslands are large area of land covered with grasses and wildflowers. Grassland मतलब एक ऐसा एरिया जो बहुत सारे ग्रासेस से और वाइल्ड फ्लावर्स मीन जंगली फ्लावर्स से भरा हुआ है। These trees and large shrubs are absent है, वहाँ पे ट्रीज और बड़े बड़े जो ग्रो होने वाले श्रब्स नहीं दिखाई देते। आइस कवर्ड लैंड मास हैज नो ग्रास लैंड, जहाँ पे आइस गिरती वहाँ पे ग्रास लैंड ग्रो नहीं होते। द रूट ऑफ ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स बेंड द सॉइल एंड मेक इट रिच एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग। ये जो छोटे छोटे ग्रास ग्रो होते ये क्या करते, सॉइल को फर्टाइल करते और फार्मिंग में हेल्प करते हैं। Okay, grassland do not receive much rainfall, so there are not many tall trees or bushes. However, small trees are scattered throughout the grassland. All grassland are home to a variety of wild animals. So grassland को ज़्यादा रेनफॉल नहीं मिलती, ये एकदम छोटे छोटे रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं। और ये हम हर जगह से, जैसे हम जिसे घास बोलते हैं, तो वो हर जगह ऐसी फैली भी रहती और उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स रह सकते, लाइक ग्रास हॉपर एंड स्मॉल बीज एंड हाउस फ्लाइज, डिफरेंट एनिमल्स। Plants in coastal region. Certain regions near sea coast receive heavy rainfall and the water can be salty. These regions are generally hot and moist. Coastal regions are home to many different types of plants. Coconut and pepper are some plants that grow in this region. कोस्टल रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल होती है अगर कभी हुई, और वाटर सॉल्टी वाटर रहता। इसका क्लाइमेट एकदम, ये रीजन का क्लाइमेट एकदम हॉट और एकदम मॉइस्ट रहता, मतलब एकदम चिपचिपा सा, मतलब हमेशा कभी बारिश, कभी सर्दी, मतलब कभी रेनफॉल, कभी एकदम ड्राई क्लाइमेट, कभी हॉट। तो क्लाइमेट के हिसाब कोकोनट ट्री ऐसे क्लाइमेट में इजीली ग्रो हो सकता। और पेपर भी, ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं। सो ये प्लांट्स ये रीजन में ग्रो होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर चेक पॉइंट। ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एरियाज हैव मोस्टली conical shaped leaves. Dash plants are found near sea coast. Sea coast, mangroves, yes, mangroves, coconut pine, coconut. Which of these type of soil is found in marshes? Clayey soil. Okay. Next is your homework. Define adaptation is here. Okay.
I will show you the answer of define adaptation. Plants develop special features that help them to live successful in their unique surrounding. This process of being able to adjust to new environment is called adaptation. So you will write define. You will write this in define adaptation. Okay. Next, you will draw this chart and learn it, and you will write the checkpoints, which is on page number 256. Thank you and have a nice day.